हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जी के क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो रहेगा साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपीएसएससी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी आदि के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण हैं। ऑप्शन ए संक्रामक रोगों के, ऑप्शन बी वायुजन्य रोगों के, ऑप्शन सी जलजन्य रोगों के, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जल जन्य रोगों के। टाइफाइड तथा कॉलेरा यह जल जन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलेरा यह जीवाणु से होने वाला रोग है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए डार्विन ने, ऑप्शन बी लैमार्क ने, ऑप्शन सी वेलेस ने, या ऑप्शन डी ब्रिज ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन डी ब्रिज ने किया था। आज के क्लास का अगला प्रश्न, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए प्रजनन, ऑप्शन बी प्रतिरूपण, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन, या ऑप्शन डी संयोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किए। ऑप्शन ए मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से परपरागण होता है, ऑप्शन बी मटर के पौधे में केवल 2 क्रोमोसोम होते हैं, ऑप्शन सी मटर के पौधे की सुलभता के कारण, या ऑप्शन डी मटर के पौधों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है, इसलिए मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर ही किया। आज की क्लास का अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा लक्षण लिंग संलग्नता है। ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी रंजकहीनता, ऑप्शन सी ल्यूकोडर्मा, या ऑप्शन डी वाणांतता तथा हीमोफीलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाणांतता। वाणांतता तथा हीमोफीलिया यह लिंग संलग्नता रोग है। वाणांतता को ही हम रतौंधी रोग कहते हैं, जबकि हीमोफीलिया में रक्त का स्राव होता रहता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। आज की क्लास का अगला प्रश्न, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन सी हाइपरग्लाइसीमिया, या ऑप्शन डी ग्लाइकोसूरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइपरग्लाइसीमिया। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, कंडरा जोड़ती है। ऑप्शन ए पेशी को पेशी से, ऑप्शन बी हड्डी को हड्डी से, ऑप्शन सी तंत्रिका को पेशी से, या ऑप्शन डी पेशी को हड्डी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पेशी को हड्डी से। कंडरा यह पेशी को हड्डी से जोड़ती है, जबकि हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए लिगामेंट का उपयोग होता है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आंत, या ऑप्शन डी त्वचा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यकृत। ग्लाइकोजन यह शरीर के यकृत में पाया जाता है। यकृत यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत को ही मानव शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं, जबकि
अग्नाशय यह मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय से ही इंसुलिन का स्राव होता है, जबकि त्वचा यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी कार्बन 14, ऑप्शन सी फास्फोरस 34, ऑप्शन डी गोल्ड 199। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोबाल्ट 60। कैंसर के रोग के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, जबकि कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने में किया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, मानव में एडेनिन और ग्वानिन के उपापचय के अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल या ऑप्शन डी प्रोटीन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूरिक अम्ल। मानव शरीर में एडेनिन और ग्वानिन के उपापचय के अपशिष्ट हेतु यूरिक अम्ल उत्सर्जित होते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध के श्रावण हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन है? ऑप्शन ए ACTH, ऑप्शन बी LH, ऑप्शन सी वेसोप्रोसिन या ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन या दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध श्रावण करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, आंतरिक कण तथा मुख गुहा को जोड़ने वाली नलिका है? ऑप्शन ए यूस्टेकी नलिका, ऑप्शन बी सिल्वियन नलिका, ऑप्शन सी कर्ण नलिका या ऑप्शन डी वृत्ताकार नलिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूस्टेकी नलिका। आंतरिक कण तथा मुख गुहा को जोड़ने वाली नलिका यह यूस्टेकी नलिका है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन या ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, जबकि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन यह महिलाओं में लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन को ही हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, जो प्रसव के समय महिलाओं में उत्तेजना उत्पन्न करता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, एक केंद्रक श्वेत कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन सी मोनोसाइट या ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोनोसाइट। एक केंद्रक श्वेत कोशिका को मोनोसाइट के नाम से जाना जाता है, जबकि ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कणिका को जाना जाता है, जबकि थ्रोम्बोसाइट इसे रक्त बिंबाणु के नाम से जाना जाता है, जबकि एरिथ्रोसाइट इसे लाल रक्त कणिका कहा जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी खनिज लवण या ऑप्शन डी जटिल प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डी जटिल प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन यह मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन यह लाल रंग का होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, पुष्पीय पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए परागकण में, ऑप्शन बी पुंकेसर में, ऑप्शन सी बीजांड में या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परागकण में। पुष्पीय पादपों में नर युग्मक परागकण में पाए जाते हैं।
आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्न में से परजीवी पौधा है? ऑप्शन ए घड़पर्णी, ऑप्शन बी अमरबेल, ऑप्शन सी ब्लेडवर्ट या ऑप्शन डी सूरजमुखी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, हृदय का ऊपर कोष्ठ तथा नीचे का कोष्ठ क्रमशः कहलाता है? ऑप्शन ए निलय तथा अलिंद, ऑप्शन बी अलिंद, ऑप्शन सी अलिंद तथा निलय या ऑप्शन डी निलय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलिंद तथा निलय। हृदय का ऊपर कोष्ठ अलिंद तथा निलय कहलाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन लैमार्क डार्विन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक एंड ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक या ऑप्शन डी ह्यूगो डी ब्रीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाटसन तथा क्रिक। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।